हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईपी मैट अड्डा में। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में कवर होगा टोटल ब्रेकडाउन ऑफ वीआरसी इन वेरियस आईपी मैट एग्जाम्स, आईपी मैट इंदौर, जिप मैट एंड आईपी मैट रोहतक। वहाँ पे किस किस टाइप की इंग्लिश पूछी जाती है, कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस दिया है और आप इन क्वेश्चंस की तैयारी बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आइए ज़रा जानने की कोशिश कीजिए किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद व्हाट? लेट्स स्टार्ट विद आईपी मैट इंदौर, दैट इज द टॉप नॉच कैंपस, ओके, और एग्जाम। सो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, ये जो एग्जाम है ये बेसिकली लेट मी जस्ट शो यू समथिंग। ये आरसी पर ज़्यादा फोकस करता है, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा फोकस करता है इसके अंदर। इसी वजह से आपके जो डबल आपका पैरा कंप्लीशन एंड पैरा जंबल्स जो है वो क्रूशियल पार्ट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, राइट। इसके अलावा पूछता है आपसे फिलर्स बहुत ज़्यादा पूछता है, आपका डबल फिलर्स भी आपसे पूछता है और सिंगल फिलर्स भी पूछता है। इसमें ग्रामर और वोकैब, ज़्यादातर वोकैबलरी का यूज़ किया जाता है, जैसे फ्रेजल वर्ब, इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद 10 से 12 वो आपसे सेंटेंस करेक्शन, लाइक आपसे एरर पूछ सकता है, सेंटेंस इंप्रूव करने के लिए पूछ सकता है, अंडरलाइन सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बोल सकता है। तो ये बिल्कुल आईपी मैट इंदौर का बेसिकली जो ब्रेक डाउन है सिलेबस का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। सो आरसी करनी है, फिलर्स करना है, सेंटेंस करेक्शन करना है, पैरा कंप्लीशन करना है, पैरा जंबल्स करना है, दैट्स इट, ओके। इफ आई टॉक अबाउट आईपी मैट रोहतक, तो रोहतक के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ 2 ही आरसी पूछी जाती हैं। यहाँ पे भी आपसे फिलप्स पूछे जाएंगे। इसमें जो अलग बात है वो ये है कि कभी भी आईपी मैट इंदौर के अंदर डायरेक्ट वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स नहीं पूछे जाते, जबकि आपके आईपी मैट रोहतक में डायरेक्ट वोकैब पूछी जाती है। इसमें आपसे वोकैब किस तरह से, सिनोनिम्स बताइए, एंटोनिम्स बताइए, वो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। सेंटेंस करेक्शन इसमें भी पूछे जाएंगे 3 से 4, पैरा जंबल्स इसमें भी पूछे जाएंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, लेकिन आईपी मैट इंदौर में ये आपका टीटा टाइप होगा, ठीक है। व्हाट इज टीटा टाइप? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको टाइप करके पूरी सीक्वेंस बतानी होगी। सो देन इन दिस सिचुएशन आईपी मैट इंदौर बिकम्स हार्डर और ये इजी होता है ये वाला पैराजंबल। एनोलॉजी, एनोलॉजी आप समझते होंगे, वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चंस। स्पेलिंग के भी क्वेश्चंस ये बहुत बार पूछता है। और डबल फिलर जैसे आईपी मैट इंदौर, ऐसे ही डबल फिलर और रोहतक भी पूछता है। और आपका एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। यानी अगर मैं आईपी मैट इंदौर की बात करूं तो आईपी मैट इंदौर इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और मैं अगर आईपी मैट रोहतक की बात करूं सो इट्स ऑल अबाउट ग्रामर, ग्रामर इसमें काफी होती है, राइट। अब अगर हम जिप मैट की बात करें, इन द सेम वे वोकैबुलरी डायरेक्ट पूछी जाती है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 6 से 7 आपसे पूछे जा सकते हैं। और ग्रामर का ये वाला हिस्सा जैसे वॉइस और नरेशन आपसे पूछी जा सकती है, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन, इन सबको मैं आपको कवर भी कराऊंगा, याद रखना। सेंटेंस करेक्शन आपसे पूछा जा सकता है, वो कैसे भी हो सकता है, चाहे सेंटेंस को इंप्रूव करने के लिए बोले या आपसे पूछे कि विच सेंटेंस इज करेक्ट आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, ओके। क्लोज टेस्ट जरा समझ लीजिए क्या होगा। क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ दिया होगा पूरा, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, पूरा पैराग्राफ होगा, वहां पे 4 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। तो उसमें आपको ये पूछा गया है कि यहाँ फिर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चन में कि कौन सी वोकैब यहाँ पे अप्रोप्रिएटली सही से लगेगी। तो 4 वोकैब में से आपको एक ऐसी वोकैब चूज करनी है जो उस कॉन्टेक्स्ट में फिक्स होके बिल्कुल ठीक लगे, यानी कंटेक्चुअलाइज आपको करना होगा वोकैब का। तो क्लोज टेस्ट आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। इसमें आरसी 2 ही पूछी जाएंगी। पैराजंबल इजी, वही आपके ऑप्शंस वाले पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पैराजंबल्स आपके इजी होते हैं। और कई बार आपसे मिसमैच, यानी आपको बता दिया जाएगा, आपको एक टेबल ए एंड टेबल बी को मैच कराने के लिए बोल दिया जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ग्रामेटिकल टॉपिक होंगे, ठीक है। हो सकता है एक तरफ सेंटेंस दे दे और दूसरी तरफ बता दे ये कौन सा टेंस है, या एक तरफ कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच दे दे और पूछ लें ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सेंटेंस दे के पूछ ले कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली आई होप दैट आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिख के बताइए कि सर मेरा ये डाउट है, मुझे ये वीआरसी में समझ में नहीं बात आ रही है, तो मैं आपके लिए फिर उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे भी आपकी गुत्थी को सुलझाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बता दीजिए, क्योंकि जब भी कभी हमारी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपका जो है वो नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता लग जाएगा और आप जुड़े रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, केयरिंग, थैंक यू सो मच।